चैप्टर 26 के स्टार्ट में दिखाया जाता है ये जो आंट है ना बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है कि तुम क्या सोच रहे हो, 20 मिलियन इतना ज़्यादा आसान है अरेंज करना 2 दिनों के अंदर में। तुम क्या इसे कुछ 20,000 नहीं सोच रहे हो ना। और ऐसा कहकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यूयाओ का मदर भी बोलने लगते हैं कि 20 मिलियन इतना ज़्यादा स्मॉल अमाउंट भी नहीं है। अगर मतलब कि तुम इतना ज़्यादा आसानी से कैसे 2 दिनों के अंदर में इतने बड़े अमाउंट को अरेंज कर पाओगे। और उसके बाद में दिखाया जाता है यूयाओ का मदर बोलने लगते हैं कि अगर तुम 20 मिलियन को अगर 2 दिनों के अंदर में अरेंज नहीं कर पाए तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी यूयाओ से नहीं मिलोगे और तुम यूयाओ से अलग हो जाओगे। और ये यूयाओ का मदर सोचने लगता है अगर ये 2 दिनों के अंदर में अगर अरेंज नहीं कर पाया ना तो फिर मैं ये जो झाओ जिनचैंग है ना उसके साथ में यूयाओ का मैरिज तय कर दूँगी। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं अरेंज कर दूँगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो ओल्ड शिया को कॉल करता है। ओल्ड शिया उधर से बोलते हैं कि हेलो मिस्टर जैंग, क्या बात है आज आपने फ़ोन किया। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ मैं ही हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे आपसे थोड़ा हेल्प चाहिए किसी के बारे में जानने के लिए। मुझे यहाँ इस सिटी के अंदर में झाओ फैमिली के बारे में जानना है, उसका कितना ज़्यादा पहुँच है और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए। ओल्ड शिया बोलने लगते हैं क्या आपने झाओ फैमिली के बारे में बोला। उनसे तो ज़्यादातर तो मेरा बातचीत तो मतलब कि उनसे ज़्यादातर तो नहीं मिला हूँ, लेकिन उनका अभी फ़िलहाल में तो एक ओल्ड मैन हेड है उनका फैमिली का। और अभी कुछ समय से मतलब ये जो उसका सन है ना झाओ जिनचैंग, वो अभी उस झाओ फैमिली का कमांड लेकर बैठा हुआ है, वही अभी चला रहा है उस पूरे फैमिली को। और जो उनके साथ में उतना कुछ ख़ास कॉन्टेक्ट्स भी नहीं है मतलब कि मेरे पास। और उनके साथ में क्या प्रॉब्लम है आपका और उनके बारे में क्यों सर्च कर रहे हैं आप। और ऐसा बोल रहा होता है ओल्ड शिया। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उनका मतलब कि थोड़ा बहुत डिटेल चाहिए झाओ फैमिली के बारे में, बस उतना ही, बस उसी में मेरा हेल्प कर दो थोड़ा सा। और वो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे इस सिटी के अंदर में फ्यूचर में झाओ फैमिली को नहीं देखना है। और इसके बाद में ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा चौंकते हुए बोलते हैं कि क्या आप कहना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि उनके पास मतलब कि उनके जो क्रिमिनल एविडेंस है उनके बारे में। हाँ मेरे पास में वैसे तो है, ये जो झाओ जिनचैंग है ना उसके कुछ क्रिमिनल एविडेंस है मेरे हाथों में, उनका कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि लेकिन क्या। और उसके बाद में ओल्ड मैन बोलने लगते हैं कि ये जो मैटर है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसे मतलब कि फ़ोन में बात कर नहीं हो सकते, तो आप मेरे घर पर आ जाइए तो मैं पर्सनली आपको इन डॉक्यूमेंट्स को दे सकता हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ठीक है फिर मैं आता हूँ। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है ये जो पीले बालों वाला होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलने लगता है कि आंटी सॉन्ग। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो पहले वाला बात करने लगते हैं कि आपका इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे पीपल्स को इस तरह से आप मारा है, क्या आप वार को स्टार्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है दूसरे साइड में जो आंटी होता है ना बोलने लगते हैं कि नहीं आप मिस्टर झाओ आप कुछ गलत सोच रहे हैं, मेरी बात को तो सुनिए। और जो भी मतलब अपने मेन कैरेक्टर ने बोला था ना कि 2 दिनों के अंदर में 20 मिलियन को अरेंज कर दूंगा बोल के, और उसके बाद में नहीं कर पाया तो मैं यूयाओ से कभी नहीं मिलूँगा, वो अपने बात से कभी पीछे नहीं हटेगा बोल के ये जो आंटी होता है ना ये सब कुछ इस बंदे को बता रहा होता है पीले बालों वाले को। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये बोलते हैं कि जेंग ये। और उसके बाद वो फ़ोन को रख देता है और वो डेविल सा हंसते हुए बोलते हैं कि अब देखता हूँ कि 2 दिनों के अंदर में तुम कैसे अरेंज करते हो 20 मिलियन को। मैं तुम्हें डेफिनेटली अपने पैरों के नीचे में ज़रूर ला के रहूँगा और मैं दिखाऊँगा कि एक कुत्ते और एक आदमी के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर ओल्ड शिया के घर पर होता है और बोलने लगते हैं कि ओल्ड शिया एग्जैक्टली उनके बारे में क्या क्राइम एविडेंस है आपके पास में जो आपने मुझे यहाँ पर इतना जल्दी बुला लिया।
और उसके बाद में ओल्ड मैन शिया बोलने लगते, मेरे बोलने से अच्छा है कि मास्टर जेंग आप खुद ही देख लीजिए। और ऐसा कहकर वो क्रिमिनल एविडेंस सब कुछ अपने मेन कैरेक्टर को दे रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर उसको अच्छे से रीड करता है और उसके रीड करते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से उस जो एविडेंस का जो भी फाइल होता है ना उसे दबाने लगता है और बोलने लगते हैं कि आपके पास में इतना सारा एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स है तो आपने कुछ किया क्यों नहीं है। और आपका फैमिली तो उनका मतलब इक्वल ही है ना, आपका फैमिली भी उतना ही बड़ा है। जो पीले बालों वाला होता है ना उसने क्या क्या कांड कर रखा होता है उन सभी सीन को दिखाया जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो ओल्ड मैन शिया होता है ना वो बोलने लगते कि मिस्टर जेंग आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मतलब कि नहीं जानते हैं कि मैं आप जैसा सोच रहे हैं वैसा मैं इतना बड़ा नोबल मैन नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इन सभी चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ। इन जैसे पीपल को मैं भी देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसके बीच में। और ये कोई छोटा मैटर नहीं है। वो जो जाओ फैमिली है ना उसके पीछे में बहुत सारे नेमलेस मतलब कि बड़े बड़े नॉवेल्स मिले हुए हैं, उनके आइडेंटिटीज़ के बारे में कुछ किसी को भी नहीं पता है। अकेला जिया फैमिली इन सभी चीज़ों के लिए मतलब इस चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकता है। और उसके बाद में वो बोलने लगते कि मुझे डर है कि हाई क्लास की जो सोसाइटी के लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद में दिखाया जाता है ओल्ड मैन शिया बोलने लगते हैं कि आप आगे और क्या करने वाले हैं। और उसके बाद में बोलने लगते हैं कि आगे आगे अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आपका क्या सोचना है मेयर के बारे में, वो मेयर भी तो उन्हीं के जैसे एक बड़ा नोबल है ना, तो वो तो कुछ कर ही सकते हैं इस मैटर के लिए। और अपना जो ये ओल्ड मैन होता है ना बोलने लगते हैं हाँ उसके बारे में सोच सकता है। और बोलने लगता है कि उनके साथ में कुछ ज़्यादा तो कॉन्टेक्ट्स नहीं है मेयर के साथ में, लेकिन उनको भी एक हायर पर्सन के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है, इतना काफ़ी है कि उसे मतलब जाओ जिनचैंग को फंसाने के लिए और उसका जो भी है ना क्राइम को मनवाने के लिए। और बोलने लगता कि जाओ जिनचैंग तुमने इतने ज़्यादा बुरे बुरे काम किए हैं तो तुम्हें ऐसे ही जाने कैसे दे सकता हूँ।